हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। हमको गिवन में दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8, तो हमको फाइंड क्या करना है, साइन A एंड सेक A। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन में दे रखा है वो लिखेंगे 15 cot A इक्वल टू 8। cot A क्या हो जाएगा 8, इस 15 को इस साइड लेकर के आएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8/15। क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे एक। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो कॉट क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है तुम्हारा कॉट ए, इसको यहां पर बोल देंगे एंगल ए। क्या बोलेंगे, एंगल ए बोलेंगे। तो कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 8 तुम्हारा हो जाएगा बेस एंड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15x। अब x क्यों लगाया मैंने, ये पार्ट तुम्हारा रेशियो में है तो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है, ये बेस जो है 8 तो नहीं होगा, लेकिन हमारा जो रेशियो में दे रखी वैल्यू, इस वजह से हम किसको क्या रखेंगे 8x बोलेंगे, इसको 15x बोलेंगे। तो यहां पर a है, b एंड c। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस हमको फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा 15x एंड ये हो गया 8x। क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे 289x स्क्वायर। ये क्या आया, हाइपोटेनियस चल रहा है इस साइड। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस उसको हम इस साइड भेजेंगे स्क्वायर को, तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 289x स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर रूट से ओपन बाहर निकालेंगे, 289 17 का स्क्वायर होता है एंड x बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17x। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आया 17x। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन a फाइंड करना है एंड सेक a फाइंड करना है। तो साइन a के लिए फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। a एंगल a के सामने वाली जो साइड होती है, जो हमारा यहां पर एंगल लिखा हो उसके सामने वाला क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, एंड जो बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस होता है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर a के सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है 15x, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए फाइंड करेंगे पहले। तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन ए, एंगल ए के सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 15x एंड 90 एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा 17x, x से x कैंसिल, तो हमारा साइन ए की जो वैल्यू निकली वो निकली 15/17। अब फाइंड करेंगे हम सेक ए। किसकी फाइंड करेंगे, सेक ए की फाइंड करेंगे। तो सेक ए इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस फॉर्मूला होता है, एंड ए के लिए हाइपोटेनियस तो यही होगा 17x एंड बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा 8x। तो क्या करेंगे 17x अपॉन 8x, x से x कैंसिल हो गया, तो 17/8, ये आ गई सेक ए की वैल्यू एंड ये साइन ए की वैल्यू।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं एंड sec थीटा इक्वल टू दे रखा है 15 और 13/12। तो क्या करेंगे, सबसे पहले sec थीटा इक्वल टू गिवन है 13/12। क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल, ये थीटा हो गया, तो sec थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, sec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी 13, और ये वैल्यू किस में है, अपॉन ए फ्रैक्शन में है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे 13x, ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनियस। क्या हो गया, हाइपोटेनियस, एंड बेस जो होगा वो होगा 12x, ये होगा बेस। तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस को इस साइड लेकर के आएंगे, हाइपोटेनियस है 13x स्क्वायर, बेस को इस साइड लेकर के आएंगे, बेस है 12 तो माइनस हो जाएगा ये इस साइड, तो 12x होल स्क्वायर। क्या होगा, बेस कितना है 12x है, 12x को इक्वल टू के इस साइड लेकर के आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड 13x का स्क्वायर करेंगे तो 169x स्क्वायर, एंड 12 का स्क्वायर करेंगे तो -144x स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होगा। तो हम क्या करेंगे आगे, 25x स्क्वायर है तो इसको रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ 25x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंड देन ये बाहर आएगा तो 5 5 25 होता है, तो स्क्वायर रूट 25 किसका होता है, 5 का होता है, और यहाँ आ जाएगा x, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 5x। अब हमसे क्वेश्चन क्या फाइंड करवा रहा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो हमको sec थीटा की वैल्यू तो दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो 5x, हाइपोटेनियस 13x, x से x कैंसिल तो 5/13, ये आ गया sin थीटा इक्वल टू 5/13। आगे फाइंड करेंगे cos थीटा, क्या निकालेंगे, cos थीटा, एंड cos थीटा जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए बेस हो जाएगा 12x, हाइपोटेनियस 13x, x से x कैंसिल हो जाएगा 12/13। तो अब हम निकालेंगे tan थीटा, क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5x एंड बेस 12x, x से x कैंसिल हो गया तो 5/12, ये आ गया tan थीटा। sin थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा, tan थीटा। आगे फाइंड करेंगे cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा आपका tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल होता है। तो बेस गिवन है 12x एंड ये 5x, तो ये रेसिप्रोकल हो गया किसका, tan थीटा का। तो ये वैल्यू आ गई cot थीटा। आगे निकालेंगे sec थीटा, तो हमको गिवन है तो हम निकालेंगे cosec थीटा। क्या निकालेंगे, cosec थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं cosec थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा।
जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है 13x और परपेंडिकुलर कितना है 5x। तो x से x कैंसिल हो गया, तो 13/5 ये हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कितने होते हैं रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक हमको गिवन था कोसेक थीटा, ये 5 रेशियो आ चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वही हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। गिवन हमको दे रखा है cos A इक्वल टू cos B और प्रूफ करना है हमको, क्या प्रूफ करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B को हमको सो दैट कराना है। क्या कराना है, सो दैट कराना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहां लिखेंगे ABC। एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है, इसलिए मैंने यहां पर और यहां पर लिया है, और तो ये यहां पर कितना होगा 90 डिग्री होगा। ऐसे करके हमने लेट एंगल कर लिया एक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। तो cos A के लिए cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है वैसे हमारा, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस cos A के लिए क्या होगा, बेस होगा AC एंड हाइपोटेनियस AB। एंड cos B मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो cos B के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस क्या होगा BC बेस हुआ, एंड हाइपोटेनियस AB रहेगा AB। क्या करेंगे, AB से AB कैंसिल आउट, AC इक्वल टू BC। क्या, AC इक्वल टू BC। इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC and AC and BC are equal, then triangle ABC is an isosceles right triangle। क्या हो जाएगा, ये isosceles right triangle हो जाएगा। और किसी भी, हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, चैप्टर ट्रायंगल वाले में क्या पढ़ा था, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, देन उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC एंड BC ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एंड AC के सामने एंगल B एंड एंगल, इसके सामने एंगल A, तो एंगल A एंड एंगल B आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर उस थ्योरम के लिए क्या लिखेंगे, क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल की इक्वल साइड्स आपस में इक्वल हैं, देन उनके एंगल भी आपस में, अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमको प्रूव्ड करना था।